समराइज रिटन टेक्स्ट पीटी की राइटिंग का फर्स्ट टास्क है, जिसके लिए टोटल टाइम आपके पास होगा 10 मिनट्स। टाइम कितना है? 10 मिनट्स। क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं इसके? 1 to 2। अगर 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग से 10 मिनट्स मिलेंगे। अब इस आंसर को, इस समरी को आपको एक ही सेंटेंस में लिखना है। एक ही सेंटेंस का मतलब यू कैन पुट जस्ट वन फुल स्टॉप। कितने वर्ड्स का सेंटेंस होना चाहिए? पीटी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर 5 to 75 वर्ड्स का हो सकता है। इसका मतलब आप कम से कम 5 वर्ड्स और ज्यादा से ज्यादा 75 वर्ड्स में अपना एक सेंटेंस लिख सकते हैं। पर एक आइडियल रिस्पॉन्स भी होता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स बिटवीन कितने वर्ड्स का रहता है वो? दैट इज बिटवीन 50 to 70 वर्ड्स। सो अगर आपका आंसर 50 to 70 वर्ड्स के बीच में रहता है, दैट्स एन आइडियल रिस्पॉन्स। अब जब हम अपना आंसर स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो उसमें वर्ड काउंटर हमारे सामने ही चल रहा होगा, जिससे यू कैन चेक आपने कितने वर्ड्स टाइप कर दिए। प्लस टाइमर भी आपकी स्क्रीन पे होगा, जिससे यू कैन चेक द टाइम कि अभी 10 मिनट्स में से कितना टाइम बचा है। जनरली इस आंसर को स्टूडेंट्स 5 to 6 मिनट्स में कर लेते हैं। एंड इफ यू कंप्लीट योर आंसर बिफोर टाइम, यू शुड नॉट सबमिट इट। पहले आपको चेक करना है फॉर टाइपो एरर्स, फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स, कुछ भी इस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो यू हैव टू चेक एंड देन यू हैव टू सबमिट योर आंसर। अब इस आंसर को लिखेंगे कैसे? इस आंसर को हमने एक सेंटेंस में लिखना है, और एक सेंटेंस का मतलब है एक फुल स्टॉप। तो सबसे पहले पैराग्राफ में से आप 3 सेंटेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। एक सेंटेंस आप टॉप से सिलेक्ट करें, एक मिडिल से और एक लास्ट से। इससे आपका कंटेंट ऐसा रहेगा जिसमें डिफरेंट वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी अलग होगी। तो दिस विल गिव यू मार्क्स फॉर वोकैबुलरी। कंटेंट के भी अच्छे मिल जाएंगे। 3 सेंटेंसेस अलग अलग जगह से सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू जॉइन देम। वन मेथड ऑफ जॉइनिंग इज यू कैन यूज लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। कनेक्टर्स विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर 2 सेंटेंसेस सिमिलर हैं तो मेरा कनेक्टर हो सकता है बिसाइड्स दिस, फर्दरमोर, इन एडिशन टू दिस। अगर ऑपोजिट है सेंटेंसेस, however, nevertheless, तो ये आपको सोचना है। और इसको सोचने में आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे फेल। तो उससे भी एक बेटर मेथड है इन 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का। वो कैसे? हमने जो फर्स्ट सेंटेंस सिलेक्ट किया था उसको हम लिखेंगे। अब उसके बाद हम कॉमा और स्पेस के बाद अपना सेकेंड सेंटेंस यहाँ स्टार्ट कर देंगे। और उसको जैसे ही हमने कंप्लीट किया, फिर कॉमा और स्पेस के बाद हमारा थर्ड सेंटेंस आ जाएगा। जब मेरा थर्ड सेंटेंस कंप्लीट होगा, देन ओनली आई विल पुट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पहले नहीं आएगा। तो ये 3 सेंटेंसेस हमने जब ज्वाइन किए, अब इसमें एक और चीज है, सेंटेंस लिखने का मेथड क्या है। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ही लिव्स इन दिल्ली, which is the capital of India. Have you noticed इसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड है, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, पर दिल्ली भी कैपिटल लेटर से है और इंडिया भी। क्यों? बिकॉज दिल्ली और इंडिया प्रॉपर नाउन्स है। तो इस सेंटेंस से वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर किसी सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड कैपिटलाइज्ड है तो इट मीन्स दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो अब जब हम अपने 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज्ड होगा। जैसे हमने ये वर्ड किया, लिखा कंटेंट। अब जब हमने इसको फर्स्ट सेंटेंस को पूरा कॉपी कर लिया, कॉमा के बाद हम स्पेस के बाद जब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। उसको हम जो भी वर्ड होगा कॉपी करेंगे। जैसे मैंने एडिशनली लिखा, पर मेरा फर्स्ट वर्ड इज नॉट कैपिटलाइज्ड, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली जब स्पेस के बाद मेरा थर्ड सेंटेंस आ रहा है तो यहां भी मेरा फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। यू कैन सी P इज स्मॉल। तो क्योंकि मैं ये पूरी समरी एक ही सेंटेंस में लिख रही हूं, तो फुल स्टॉप लास्ट में पुट करूंगी, बीच में कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करूंगी। हाँ, जब हम कोई सेंटेंस कॉपी कर रहे हैं
तो उस सेंटेंस के बीच में ऑलरेडी एक वर्ड था जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा था. लेट्स इमेजिन हमारे आंसर में ये वर्ड था सुपर बोल. अब ये सेंटेंस के बीच में था, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे थे ये दो वर्ड्स. तो इसका मतलब ये दो वर्ड्स सेंटेंस के बीच में हैं और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन्स है. तो इनको मैं एज इट इज कॉपी करूंगी सेंटेंस के बीच में. तो इस तरह से प्रॉपर नाउन्स अगर बीच में आएंगे उनको कॉपी करेंगे, या कॉमास, पंक्चुएशन मार्क्स, इस तरह के कोई साइंस आएंगे उनको एज इट इज कॉपी करेंगे. पर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश, ये तीन साइंस भी सेंटेंस के एंड में ही यूज होते हैं. तो इसका मतलब हम इन तीन साइंस को नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगर हमने इनको यूज कर लिया तो इट मीन्स वी हैव पुट फुल स्टॉप. तो ये नहीं यूज होंगे हमारी समरी में. हाँ, अगर ये हमारी समरी के लास्ट में है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में हम नहीं करेंगे. अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे, इन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर दिया. कांट, वोंट, डिडंट. तो आप इनको भी ऐसे नहीं लिखेंगे अपनी समरी में, आप पूरा वर्ड लिखेंगे. कैन नॉट, विल नॉट, डिड नॉट. और इसी तरह से एब्रीविएशंस भी आएंगी. कभी कभी एब्रीविएशंस के बीच में डॉट होता है, तो ये डॉट एआई के लिए, पीटी के एल्गोरिदम के लिए फुल स्टॉप हो जाएगा. तो हम एब्रीविएशंस के बीच में या तो डॉट्स को नहीं यूज करेंगे या फिर एब्रीविएशन का फुल फॉर्म लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स. इसको नहीं कॉपी करेंगे. अब इस टास्क की मार्किंग कैसे होती है? इसमें टोटल 7 मार्क्स होते हैं. कंटेंट के आपके 2 हैं. कंटेंट मतलब आपके कीवर्ड्स फ्रॉम द समरी, इसीलिए आपने अलग अलग जगह से सेंटेंसेस पे किए ताकि आप कंटेंट के अच्छे मार्क्स ले सकें. फिर ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर स्पेलिंग या ग्रामर की एक गलती है तो 2 में से 1. अगर एक से ज्यादा गलती है तो आई गेट 0 आउट ऑफ 2. Vocabulary के लिए you can use your own words. You should pick words from different places. And last is form. Form means word limit. अगर आपका आंसर 75 से ऊपर हो गया तो आपको 0 मिलेगा फॉर्म में. फॉर्म में 0 होने पर आपका टोटल 0 हो जाएगा समरी में. तो इट मीन्स वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट.